इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहा, और ये मामला है मीनाक्षी नटराजन के प्रत्याशिता को लेकर, जहां मीनाक्षी नटराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, और जाहिर तौर पर अगर कल सुनवाई हो रही है, इसका मतलब यही है कि निर्विरोध चुनाव के तहत बीजेपी की तमाम 3 उम्मीदवार, रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और तीसरे महेश केवट, इन तीनों को सीधे तौर पर जीत का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तमाम तरह के सवाल इस मामले को लेकर। यह मामला तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, एक मामला जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीएनएस की धारा, सीआरपीसी की नई धारा के तहत जो है मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज नहीं हुआ था, दरअसल इस पर संज्ञान लिया गया, लेने के लिए नोटिस भेजा गया था मीनाक्षी नटराजन को, और इस मामले में उन्होंने कहा था कि उनका कोई लेना देना नहीं। एफआईआर की बात हो तो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर एक तरफ से यह भी कहा जा रहा है, जो बीजेपी के अधिवक्ता है उन्होंने कहा कि अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो उसको आपको स्पष्टता से फॉर्म 26 एफिडेविट के तहत आपको उसकी जानकारी देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि ये कोई कॉग्निटिव ऑफेंस ही नहीं था, संज्ञान में लेने के लिए नोटिस दिया गया था, कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है, देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्या, ये जो मामला है कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि सबसे पहले बीजेपी अपने 2 प्रत्याशियों के नाम जारी करती है और ऐन मौके पर महेश केवट का नाम निकलकर सामने आता है, जबकि स्पष्ट था कि बीजेपी के पास स्पष्ट आंकड़े नहीं है अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए। वही दूसरी तरफ ऐन मौके पर यह पता चलता है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, हालांकि अभी तक कोई भी एफआईआर की प्रतिलिपि दिखा नहीं पाया। एक नोटिस जिसे उनके अधिवक्ता जो है कह रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत जो है नोटिस भेजा गया था, इसको जारी करना चाहिए था। वही अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है तो फिर आखिर उसको संज्ञान में, आखिर उसका जिक्र ही क्यों होगा एफिडेविट में। अब इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट यानी कि कल सुनवाई करने वाला है तो जाहिर तौर पर आज आखिरी दिन है। इसका मतलब यह है कि निर्विरोध तरीके से तीनों नेता जो हैं, चाहे वो रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग, तो खैर स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास वहां पे आंकड़े हैं, लेकिन महेश केवट भी जीत जाएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, जब तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस बीजेपी ने उतारा था कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, तभी शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस उनकी पूरी रणनीति भांपने में फेल हो गई और सिर्फ इस चीज पे रह गई कि जो है जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। और यही कारण है कि बिना तैयारी के कांग्रेस ने ऐसी मुक्की खाई है कि अब वो कभी चुनाव आयोग, कभी सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगा रही है। और अभी की जो अपडेट की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो ये सुनवाई, जो याचिका इनके द्वारा लगाई गई थी, उस पे आज सुनवाई टाल दी है। अब इस पे कल सुनवाई होगी। ऐसे में अब कांग्रेस के पास बहुत राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसका कारण ये है कि आज आखिरी दिन है दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी लेने का। इसके बाद जो तीनों कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो निर्विरोध जीत जाएंगे। ऐसे में अब अगर कल जो सुप्रीम कोर्ट अगर उनको कोई नोटिस जारी करता है या कोई कुछ देता है, आदेश देता है, निर्देश देता है, तो ही थोड़ी बहुत राहत कांग्रेस को मिल पाएगी, नहीं तो अन्यथा तीनों सीटें निर्विरोध बीजेपी यहाँ जीत जाएगी। और लगातार जो बीजेपी यही बात कह रही है कि कोई ना कोई कांग्रेस का ऐसा भेदी था जो मीनाक्षी नटराजन की जो ये परिवार है, ये जो जानकारी है जो बीजेपी तक पहुंचाई थी, और कांग्रेस लगातार इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। कल उन्होंने अपना उपवास का प्रदर्शन किया। आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है इंदिरा भवन में। अब देखना यह है कि जिस तरह से इस सीट का एक नुकसान हुआ है और एक जो ये मैसेज गया है कि जो मीनाक्षी नटराजन के परिवार की बात कही जा रही थी, कांग्रेस का कहना है कि ये कोई कॉग्निटिबल ऑफेंस नहीं है, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी बता रही है ये जानकारी छुपाई गई है। अब ये एक बहुत तकनीकी पेच है जो इस पूरी एक सीट पे फंसा हुआ है। फिलहाल ये सीट जो है कांग्रेस के हाथों से जाती हुई दिख रही है। कल सुनवाई है और आज इंदिरा भवन में बैठक है, तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है।
निश्चित रूप से दिव्या, ये बेहद महत्वपूर्ण एआईसीसी में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। देखना भी बड़ा दिलचस्प है दिव्या कि तेलंगाना का ये पूरा मामला था और जो ऑफेंस है उसको लेकर कहीं ना कहीं उस वक्त वहां पे जिम्मेदारी संभाल रही थी मीनाक्षी नटराजन, और अभी तक जैसी उनकी राजनीतिक छवि है तो बिल्कुल स्पष्ट रही है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है देखना कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि कई मामलों में रिटर्निंग ऑफिसर्स गफलत करते हैं या फिर उनकी त्रुटियां निकलकर सामने आती है। उसके बाद जैसा कि हमने देखा था कि चंडीगढ़ में महापौर चुनाव में किस तरह से गफलत हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और उस चुनाव अधिकारी के ऊपर एक तरह से कार्रवाई के निर्देश जो है दिए गए। अनिल मसीह जिनकी हम बात करें इस वक्त, ऐसे कई मामले हैं, इससे पहले भी हम देखने को मिले हैं। हालांकि ये बात तो स्पष्ट है कि अगर अगले दिन सुनवाई होती है इसका मतलब ये है कि अब एक तरह से कह सकते हैं कि तो तीनों उम्मीदवार है बीजेपी के, उनकी जीत की राह तय हो चुकी है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना ठीक है, क्योंकि अगर आज जैसे जो नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, दोपहर 3 बजे के बाद नाम वापस नहीं लिए जा सकते, तो ऐसे में जो एक समय था वो बीत जाएगा कांग्रेस के लिए, और फिर कांग्रेस को के लिए सारी जो उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट पे टिकी रहेंगी। जैसा कि आपने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया, और जो कांग्रेस है फिलहाल वो बिहार का उदाहरण दे रही है कि बिहार के प्रत्याशी को लड़ने दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के साथ ये भेदभाव क्यों? अब ये पूरी जो राजनीति है, अब ये पूरी केवल ये जो एक सीट का जो राज्यसभा का चुनाव था, ये केवल मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश भर का मुद्दा है, और इसे कांग्रेस जनता तक ले जाके ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि लगातार सीट चोरी, वोट चोरी और सत्ता चोरी हो रही है। लेकिन एक बात जरूर कहना होगा कि ये पहली बार ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के साथ हो रहा है, ये तीसरी बार ऐसा है जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके पहले जो विदिशा के लोकसभा चुनाव में राजकुमार पटेल जो सुषमा स्वराज के खिलाफ खड़े थे, उनका बी फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और वो निर्विरोध जीती थी सुषमा स्वराज। इसके बाद अभी हम हर्ष मल्होत्रा का मामला देख ही रहे हैं, जिनका मामला जानकारी छुपाए जाने के कारण उनकी विधायकी फिलहाल चली गई और यह मामला भी कोर्ट में अटका हुआ है। ऐसे में कितना इनको इस राज्यसभा के चुनाव वाले मामले में जल्द ही राहत मिलेगी, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर ये मामला बेहद दिलचस्प होता हुआ, अब सुनवाई तो होने से रही फिलहाल, लेकिन अब देखना होगा कि सुनवाई तो खैर होगी, लेकिन इसके बाद ये मामला कहां तक जाता है और क्या इस मामले में त्वरित तरीके से कोर्ट की तरफ से कोई फैसला निकलकर सामने आता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।